आप सभी को मेरा प्रणाम, आभार सुनने के लिए। जय श्रीमती जी। ये जो पितृपक्ष चल रहा है, इसमें इतनी सारी तरह तरह की पूजाएं होती हैं, जिसमें मैं कहूँ कि इतनी गहनता अब नहीं रहेगी जितना एक समय में कभी हुआ। ठीक है, कारण है मैंने बहुत सारी वीडियो जिस पर बनाई हैं। आज जो मैं कहने आ रही हूँ कि इस समय चूँकि इतनी सारी आत्माओं का आह्वान किया जाता है कि इस पूरे वातावरण में कहीं न कहीं ये सूक्ष्म शक्तियाँ आपके भी इर्द गिर्द हैं, इसलिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने महसूस किया है कि जब ये समय आया और हम लोग चूँकि ध्यान करने वाले लोग हैं, तो सोने पे भी आक्रमण होता है। अगर आप नींद में हैं और गहरी नींद चली गई, तो कहते हैं ना कि हाँ, बहुत तेज़ हवा रही होगी तो मेरे को बेचैनी हुई या कोई डर लगा या कुछ ऐसा हुआ। ऐसा होता है जब कोई हवा लग जाती है, कहने को तो वो पंखे की हवा होती है, कोई ऐसी हवा होती है, पर ये हवाएं ही होती हैं, है ना। 5 तत्वों का कोई भी एक तत्व लेकर के जो है ये आक्रमण कर जाते हैं। तो मैंने महसूस किया कि मैं सोई हूँ, किसी ने मुझे आवाज़ देकर बुलाया। जब आवाज़ देकर बुलाया तो मैं भी तेज़ी से हाँ करके उठी और मुझे ऐसा लगा कोई मेरे दरवाजे पर है, जबकि कोई संभावना नहीं थी। हमारा दरवाज़ा काफ़ी दूर है और यहाँ पे कोई दरवाज़ा पे आवाज़ लगाता ही नहीं है। ये जहाँ पे मैं उस डिसिप्लिन की बात कर रही हूँ कि कोई आवाज़ नहीं लगाता, चाहे वो मेड हो, चाहे वो भैया लोग सफाई कर्मचारी के हों। यहाँ पे सिर्फ बेल बजती है और बेल से पता चल जाता है, टाइमिंग से पता चल जाता है कि मेरे यहाँ इस समय कौन आया है। तो जो आवाज़ आई उस पर मैं चौंक के उठी हूँ और मैं आ रही हूँ करके मैं गई हूँ। और जब मैंने उस दरवाजे को खोला जो मेन होता है अपने ड्राइंग रूम का, वहाँ पे सामने कोई भी नहीं था, पूरा सन्नाटा था। ये भी नहीं होगा कि कोई ऐसे भी आकर के आवाज़ लगा दे, वो जिस तरह का यहाँ पे संभावना वासी। अब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं चुपचाप आई और बैठी ध्यान में। मैंने कहा वो कौन था जिसने आवाज़ लगाया। बहुत चिंतन मनन करने के बाद मुझे लगा मेरी आत्मा ने मुझे जगाया। कुछ ऐसा होने वाला था जिससे उसने मुझे आवाज़ लगाई कि तुम जगो और सतर्क होकर के बैठ जाओ। और वाकई मैं सतर्क होकर के बैठी। कितनी तेज आवाज़ लगाई किसने कि मैं चीख करके दौड़ करके बिस्तर से भागी। और फिर मुझे बाद में एहसास हुआ है कि क्यों यहाँ आवाज़ कौन लगा सकता है। इसी तरह से किसी एक ने भी मुझे बताया, वो भी सहयोगी है। उसने कहा मैं सो रही थी और सडनली वही 3:30-4 का 3 ऐसा मध्य का होता है काल की। उसने कहा मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बोला, नाम लेकर के पुकारा, एक गंभीर आवाज़ आई। मैं तुरंत हड़बड़ा करके उठी, देखा तो कोई भी नहीं था और ऐसी आवाज़ जैसे मेरे पति ने दी हो। तो ये क्या चीज़ है, उन्होंने मुझसे पूछा। तो वही मैंने बोला कि बस हो सकता है आप इतनी गहन नींद में चली गई कि उस पर आक्रमण होने वाला था, है ना। क्योंकि आजकल तो मौसम भी इतना डेविएशन मौसम में है कि कभी यहाँ बरसात होती है तो ठंड हो जाती है, गर्मी पड़ती है, सूर्य पूरी तरह से निकलते हैं तो फिर पसीने आने लगते हैं, तो उस हिसाब से पंखा बहुत तेज़ चल जाता है। तो वो जो हवाएं होती हैं उनसे वो आकृष्ट होकर के, अगर मैंने कुछ ओढ़ा नहीं, मैं ऐसे ही लेटी हूँ। इसीलिए देखिए लेटने का भी एक विधान होता है कि आप गर्मी भी है तो एक हल्की सी कॉटन की, सिल्क की हल्की सी चादर डालें अपने कान को। जब ये पहले सिखाया जाता था, जब तुम सो रहे हो तो अपने कान को, अगर वो करवट है तो उस कान को एक टॉवेल से ढक लो, एक हैंकी रख लो, एक दुपट्टा रख लो, अपने सहस्त्रार को ढक के सोइए। क्योंकि ये जो छिद्र होते हैं सोने में ना, फिर ये आक्रमण ही लेते हैं अपने ऊपर। कानों से भी हवा आती हैं, बहुत सारे लोगों के कान बोलते रहते हैं, आवाज़ें आती रहती हैं, ये सारी बाधाएँ हैं। अब मैं भूत शब्द ना दे करके मैं बोली, ये सारी स्पिरिट्स की ही कार्य होते हैं और ये हम लोगों को चेता रहे हैं कि अब तुम लोग इस समय सतर्क बैठो। तो ये मैं संदेश आप लोग को देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग इस समय इतने पीड़ित हो रहे हैं, चाहे उन्होंने आह्वान किया या नहीं किया। मैं तो उनको भी पीड़ित देख रही हूँ जिन्होंने आह्वान नहीं किया है आत्माओं का। और मैं बार बार बोलती हूँ कि आप आह्वान किसका कर सकते, किसको आप जाने 2 बार के बाद, और क्यों अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, अपने गए हुए अपने किसी पे को बार बार आह्वान क्यों कर रहे हो। एक बार आपने श्रद्धा कर दी ना,
वो 13 दिन आपको दिए गए ना, वो हो गया ना। तो ये जो लोग जब पिंड वगैरह करते हैं ना, तो पता नहीं कौन कौन सी आत्माएं होती हैं। मैंने पहले भी बोला, मान लीजिए कि मेरा नाम मीरा है, मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई, मुझे तो पता है मेरी अपनी गति है, और मान लीजिए ना भी पता होता, मैं चली गई। अब मीरा मीरा करके चलो 13 दिन तो लोग रोए ही, कोई पानी पिलाया, कोई खाना खिलाया, लेकिन अच्छा उसके बाद वही कि उनकी पसंद का खाना। इतनी भ्रांतियां हैं ना, इतनी मजाक है हमारे यहाँ। ये जो कुछ लोग घुस गए ना पंडित के नाम पे, ये सब कुछ नष्ट हो रहा है। और आपको डरा डरा के जो अच्छे खासे हमारे पुराने जो लेख हैं वेद, उसमें भी कुछ कुछ डाल डाल के वो आपको बताने की कोशिश करने लगे हैं, ताकि हमारी दुकानदारी चलती रहे। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ से चली गई, अब मैं अपने कर्म के अनुसार निकल गई हूँ, तो मुझे पता है ना कि मुझे क्या 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 अब तो झेलना ही पड़ेगा। जब आप जन्म भी लेते हैं ना, तो आपसे पूछा जाता है कि आप किस जगह जाना चाहते हैं। हो सकता है आप मुस्लिम हो के मरे हों, आपके साथ कोई हिंदू ने या तो बहुत बुरा व्यवहार किया हो या बहुत अच्छा व्यवहार किया हो, तो आप कहेंगे कि मैं इन्हें अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करता हूँ। या तो आप बदला लेने आ रहे हैं, या आप वहाँ पे अपना प्रेम का जो कर्म फल है, जो ऋण है, उसको चुकाने आ रहे हैं। इसलिए कोई किसी भी जाति में पैदा हो सकता है, लेकिन इस जन्म में पैदा हुए तो मैं हिंदू हूँ, और उस जन्म में हम क्या थे मैं पता नहीं, हो सकता मैं आज हिंदू हूँ कल मुस्लिम रही होंगी। तो ये सारी चीज़ें बदलती हैं, और आत्माओं से पूछा जाता है, उनके कर्म के अनुसार ही ईश्वर पूछते हैं। उनकी कमेटी है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो पहले आत्मा निष्पक्ष हो जाती है। जो लोग थोड़ा अच्छे होते हैं वो बिल्कुल ही निष्पक्ष होते हैं, तो वो तय कर लेते हैं कि मुझे यहाँ आना है। तो वो गरीबी चाहे वो अमीरी, आपके कर्मफल से और आपकी इच्छा से मिला करके आपका पिंड तैयार किया जाता है, जिस भी माता पिता के यहाँ आपको जन्म लेना है। तो अगर मैं उस कर्म को भोगने के लिए ही मेरा शरीर छूटा है, आगामी जो जन्म होगा वो उसी के लिए ही होगा, तो बीच में आप लोग कौन हैं? फिर बीच में कौन किसी के लिए क्या कर सकता है? आप आंसू बहा सकते हैं, रो सकते हैं, और उस तस्वीर की भी पूजा करने की जरूरत है, जिस तस्वीर में मोह हो, कहीं लिप्सा हो, कोई लालच रही हो, और अज्ञानता में भरी हो, आप उनकी पूजा करें, वो सारा कुछ आपके ऊपर आएगा। वो उस स्वरूप में, उस नाम से, उस चीज से वो अनेक लोग अंदर आएंगे, आपके घर में भी प्रवेश करेंगे, आपके भीतर भी आएंगे। Stop wasting time applying for jobs on LinkedIn or Naukri or other online job portals. जो लोग थोड़ा कमज़ोर होते हैं, भावुक हो जाते हैं, उनके अंदर आक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए सहज योग विधि सबसे पहले आपको अपने आत्मा के पास ले जाता है। आत्मा आत्मा आत्मा, मैं जब शुद्ध आत्मा हूँ, तो फिर कौन सी आत्मा मुझसे आके टकराएगी? ये सारे हमारे रिश्ते इन आत्माओं के आए, और ये सफ़र चला गया। मुझे दुख हुआ, सबको होगा, लेकिन बैठ करके रोने का और बैठ करके पूजन करने का आत्माओं का समय नहीं है। ये ठीक नहीं है। ये बार बार आप जाइए अपने पुराणों में पूछिए, आप किसी से पूछिए कि श्राद्ध पक्ष क्यों बना। हाँ, जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसका एक बार अच्छे से आप उनको कह दीजिए कि आप शांत हो जाइए। अब वो शांत होते हैं नहीं होते हैं, अब वो परमात्मा के हाथ। आप तो शांत हो जाइए, आप ही शांत नहीं हो रहे हैं। आप लोग हर साल पता नहीं किस याददाश्त में चले जा रहे हैं, तो फिर तो आपको ना कष्ट मिलेगा। और अगर आप आध्यात्मिक हैं वाकई में, आप सांसारिक हैं, चलिए कोई बात नहीं, मुझे उनसे कुछ बोलना ही नहीं है, जिनको समझना नहीं है। लेकिन यदि आप आध्यात्मिक हैं तो कहते हैं ना वो तेरे ही का ये सब कुछ नहीं, श्राद्ध करना चाहिए, 3 दिन में समाप्त होना चाहिए, पूरी तरह से श्रद्धा करनी चाहिए। वो हमारे अपने होते हैं, प्यारे होते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि हर साल बैठ करके मैं सैकड़ों को भोजन करा दूँ और बहुत नामी कहना हूँ कि उसने बहुत अच्छा श्राद्ध किया, तो ये श्रद्धा बेकार है। और इसमें मुझे नहीं, आप सबको, बहुत सारे लोगों को ना ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि जो सत्य पे जाके ठहर गए उनको ये सब चीज़ नहीं समझ में अब आएगी। तो मुझे एक बहुत अच्छी कथा याद आती, भवानी प्रसाद जी का एक, मैं कविता पढ़ रही थी, कथा की 4 कौवे। यानी 4 कौवों का क्या प्रभाव होता है कि 4 ऐसे पंडित मिल जाएं जो अत्यंत चालाक है। तो अब वो जब अपने जजमान के यहाँ जाएंगे, क्योंकि आपने तो पंडित भी अपने बना लिए उनकी तरह की, जैसे श्रीमाता जी ने एक बार बोला है कि आपकी चुड़िहारिनें आती हैं, आपके नाव नाइन हैं, आपके बार्बर हैं, ये सारे तरह के लोग आपके पंडित भी होते हैं। आपको बड़ा अच्छा होता है हमारे पंडित
चले आ रहे हैं खानदानी पंडित। तो ये लोग क्या होता है, अब ये सब कुछ लोग जब बैठ जाते हैं ना, तो ऐसे कराना चाहिए, वैसे कराना चाहिए, ढेर सारे मिठाई उनको मिले, ढेर सारा भोजन उनको मिले, ढेर सारे वस्त्र उनको मिले, जो मृतक के नाम पे पता नहीं क्या क्या, चारपाई, खटिया, छाता, घड़ी और गैस और चूल्हा और फ्रिज। और आपको जरा सा भी नहीं एहसास है कि ये देख कर के आप कुछ नहीं कर सकते? करना है जीते जी, आपने कर दिया, आपने उनको जो भी दिया लिया, वह आपकी अपनी श्रद्धा थी। मरने के बाद कौन सी विशेष श्रद्धा होती है कि मैं 4 लोगों को खाना खिला दूं तो वो मेरा नाम करेंगे? ये झूठी बात जो है ना, इसको जितनी जल्दी त्यागा जाए उतना ही हमारा कल्याण है। हमने अपनी बात इसलिए शेयर करी तो उन्होंने यही बोला था कि 4 कौवे जब मिल जाते हैं तो क्या होता है, वो इतना चालाक हो जाते हैं, इतनी चालाकी कि उनके आगे ये बाज भी, ये चील भी, ये बड़े बड़े लोग विनीत भाव में झुके हुए हैं। कभी कविता सुनिएगा इनके, वो झुक जाते हैं। मतलब यानी यहाँ के बुद्धिमान लोग भी हैं, लिटरेट लोग भी हैं, वो भी कहते हैं अरे पंडित ने कहा। क्या तुम पंडित नहीं हो? क्योंकि तुम करप्ट हो, तुम पापी हो, वो पुण्याई है, वो पुण्यात्मा है, आप जानते हैं उसके बारे में अच्छे से। किसकी बात सुन रहे हैं? नहीं, हमारे पुराण में ऐसा नहीं लिखा है। अब गरुड़ पुराण तो सीधे बोलता है जो गया सो गया। और गया पिंडदान का पता ही कि गया में क्यों पिंडदान शुरू हुआ है ना, वो श्री राजा राम के समय से शुरू हुआ। ये सब वीडियो में अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ ये बताने के लिए आज बैठी थी कि इस पितृपक्ष में आपको अगर आवाज़ें आती हैं तो आप आध्यात्मिक हैं और आपको उठा के बैठा दिया जा रहा है। यही परमात्मा का काम है, यही मेरी शुद्ध आत्मा का कार्य है कि इस मन बुद्धि शरीर को जो सोया सा है, सुषुप्त में है, उसको एकदम जागृत कर दो। और मैं तो बहुत कुछ दिखता है, दिख जाता है, इसलिए मैं आपसे इस बात को शेयर कर रही हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री माता जी।